हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक के बारे में जिसने अभी तक पिछले कुछ स्पैन की अगर मैं बात करूं 1 वीक, 1 डे या 1 मंथ पर जो रिटर्न्स दिए हैं वो वाकई इतने शानदार रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है कि काश हमने भी लिया होता कुछ शेयर्स तो आज हमारे पैसे भी डबल या आधे से अधिक तो हो ही गए होते। तो यहाँ पर बात करेंगे इसके रिटर्न्स की, इसके फंडामेंटल्स की और इसके टेक्निकल चार्ट जो हम लोग का सबसे फेवरेट है, जहाँ बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल को हम प्लॉट करेंगे और जानेंगे कि कहाँ हम बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने फंडामेंटल्स दिखाया, इवन मैं सब में फंडामेंटल्स और रिटर्न्स दिखाने के बाद ही टेक्निकल चार्ट पर स्विच करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हम एक फ़ोन भी, सेल फ़ोन भी खरीदने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन भी खरीदने जाते हैं, तो 10 कम से कम सैमसंग और भी तमाम जितनी कंपनियां हैं, नोकिया हो गई आपकी और भी अदर जो भी कंपनीज़ हैं, उसके पहले फ़ोन्स को हम कंपेयर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सबसे बेस्ट प्राइस में बेस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ प्रोवाइड कर रहा है हमको मोबाइल, तो हम उसको बाय करते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है कि अगर हम कोई शेयर खरीदने जाते हैं तो हम बस उसके रन, जिस हिसाब से वो दौड़ रहा है उसके रन पर देख के उसको बाय कर लेते हैं, उसके फंडामेंटल्स को नहीं देखते, उसके रिटर्न्स को नहीं देखते कि क्या पिछले पास्ट में रिटर्न्स दिया उसने। तो ये सारी चीज़ों को हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं रिवील करूँगा, पहले अपने फंडामेंटल्स को बता देता हूँ कि क्या फंडामेंटल्स है स्टॉक का, ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी से ही रिवील करने वाला हूँ कि क्या नाम है उस शेयर का जो कि आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो मार्केट कैप जो है वो इस स्टॉक का है 10,004 करोड़ का, यानी कि 10,000 आप अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 10,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है इस शेयर का। करंट प्राइस की अगर बात करूँ तो 933.25 का यहाँ पर करंट प्राइस है। वहीं 52 वीक्स हाई और लो की अगर बात करें तो 945 का यहाँ 52 वीक्स हाई है, 295 का 52 वीक्स लो है। बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 165.09 का बुक वैल्यू है, विच इज़ ओवरऑल गुड। स्टॉक पी जो है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.28 विच इज़ मॉडरेट। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की अगर बात करें तो 0.27% है, विच इज़ ऑल्सो ओके एंड ओके सिचुएशन। अब मैं ये क्यों ओके एंड ओके सिचुएशन, मॉडरेट एंड विच इज़ गुड बोल रहा हूँ, कारण ये है कि देखिए, मैं अगर सब चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन करने चला गया तो वीडियो मतलब मोर देन 1 आवर की हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने इस पर स्टॉक पी, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज क्या है, बहुत लोग को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखें। ऑलरेडी वीडियोस मैंने वहाँ डाली हुई है, इसीलिए मैं हर वीडियो में, मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, मैं हर वीडियो में अगर एक एक बताने लगा टर्म को। तो आरओसी जो है यहाँ पर 14.19% है, आरओसी विच इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसे बोलते हैं, तो 14.19% है। ओवरऑल मैं बोलूँ तो यहाँ पर बिलो मॉडरेट होगा 14.19% का ये आरओसी। आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 15.42% का। देखिए, अब ये हम कंपेयर कैसे करते हैं 42 ये जो आरओई है या आरओसी है, इसको कंपेयर करने का एक रीज़न है कि अगर आप जिस सेक्टर का ये स्टॉक है उस सेक्टर के आरओसीई और आरओई से कंपेयर करें इस स्टॉक के शेयर को, या किसी भी आप पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी को भी आप कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के आरओसीई आरओई को अगर हम कंपेयर करें जिस स्टॉक में आप निवेश करने वाले हैं, तब हमको बहुत ही क्लियर पता चल सकता है कि ऑन एन एवरेज वो क्या रिटर्न दे रहा है। सेल्स ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 14.13% का यहाँ सेल्स ग्रोथ है। वहीं फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज़ की। इसी फेस वैल्यू पर आपको डिविडेंड मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.60 का यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो है। नाउ कम टू द स्टॉक नेम। अब क्या नाम है इस स्टॉक का देख लेते हैं। तो screener.in से मैंने ये स्टॉक को लिया है और इस स्टॉक के जितने भी डिटेल्स हैं मैं screener.in से उठा रहा हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार screener.in के वेबसाइट को देखें और वहां पर आप जाके कोई भी स्टॉक की ब्रीफली या जो भी चाहिए आपको पीएनएल से लेकर सारी चीज़ें, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, सारी चीज़ अवेलेबल है। ये मैं स्पॉन्सरशिप के थ्रू नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी तरीके की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा। screener.in की वो ऑलरेडी फ्री वेबसाइट है,
तो इसीलिए ज़रूर चेकआउट करिएगा। नाउ यहाँ पर जो स्टॉक का नाम है वो है लॉरस लैब्स लिमिटेड। बहुत लोग इसको लॉरस लैब्स लिमिटेड बोलते हैं, बहुत लोग लूरस लैब्स लिमिटेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक की। अब ये फार्मा इंग्रेडिएंट्स की स्टॉक है, अब लैब्स है, माफ़ करिएगा यहाँ पर। और लॉरस लैब्स लिमिटेड की अगर जहाँ तक मैं बात करूँ, यहाँ पर इस कंपनी में बहुत सारे, जैसे आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी है लाइक सन फार्मा हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, वैसे ही ये भी कंपनी है जो कि आपको प्रोवाइड करती है वेरियस केमिकल्स, जो मेडिसिन के लिए हो गया, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, इवन मैन्युफैक्चर करती है। तो ये कंपनी का नाम है लॉरस लैब्स लिमिटेड। नाउ कम टू द रिटर्न्स। अब रिटर्न्स देख लेते हैं पिछले कुछ स्पैन पर, यानी 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, मैक्स टू मैक्स स्पैन पर क्या रिटर्न्स रहे इस स्टॉक के, उसको पहले देख लेते हैं। तो 1 डे पर रिटर्न्स जरा देखिएगा, 18 यानी 18.09% का हैवी रिटर्न 1 डे के इंट्राडे लेवल्स पर इसने दे रखा है। 1 वीक पर अगर हम बात करें तो 29.17% का रिटर्न यहाँ पे 1 वीक पर दिया है। 1 मंथ की वहीं मैं अगर बात करूँ तो 81.34% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 180.46% का रिटर्न है, विच इज़ मतलब अगर 1 ईयर पे आपने पैसे 1 लाख लगाए होते तो अब तक शायद आपके अप्रॉक्स वो 1 लाख जो है वो अप्रॉक्स मैं बोलूँ दुगना हो गया होता। ठीक है, अप्रॉक्स दुगना हो गया होता। 180.46% जो है वो अप्रॉक्स डबल है, 20% कम है आपका डबल होने से। तो कहीं ना कहीं इसमें डिसेंट मैं बोलूँगा कि पोटेंशियल है, शायद तभी पिछले कुछ स्पैन पर रिटर्न्स भी अच्छे देखने को मिले हैं। 5 ईयर के अगर स्पैन पर मैं वहीं बात करूँ तो 94.26% का रिटर्न देखने को मिला है, और सेम वही सिनेरियो होगा, 94.26% का रिटर्न मैक्स टू मैक्स, यानी ओरिजिन जब से लिस्टिंग हुई है स्टॉक की तब से लेकर अभी तक के रिटर्न्स जो हैं वो ये देखने को मिले। नाउ कम टू द टेक्निकल, जो कि हमारा सबसे फेवरेट है। अब यहाँ पर मैंने लिया है इसको, और यहाँ पर हम बात करेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने लिया है इस स्टॉक का, लॉरस लैब्स लिमिटेड का। यहाँ पर 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं। कुछ साल अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ साल 2018, 19, 20 इवन यहाँ पर इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो नेगेटिव में दिए हैं। रीज़न क्यों नेगेटिव में, अगर देखूँ मैं पर्टिकुलर इस फेज़ की अगर मैं बात करूँ, ईयरली फेज़ की बात करूँ, वो जो हमने देखा स्पैन पर वो ऑन एन एवरेज था। अगर मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई ईयर कोई मंथ पकड़ूँ तो वहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अब रीज़न क्या, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे पूरा ट्रेड किया है 2 साल इस स्टॉक ने, और अब इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल देने का कारण क्या, जिस तरीके से स्पाइक देख रहे हैं आप लोग, ये जो स्पाइक है ये कहीं ना कहीं एक बस्टिंग स्पाइक है, यानी कि ये जो स्टॉक था वो पिछले कुछ सालों में एक रेंज में, मैं नहीं बोलूँगा रेंज में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक कहीं ना कहीं ने अपने अनडिसिसिव मोमेंट पे था, जहां इसने इस ईयर जो है वो अपना डिसिसिव मूवमेंट जो है वो डिसाइड किया कि कहाँ हमको मूव करना है, इधर इन अपसाइड और डाउन साइड। अब आप बोलेंगे कि डाउन साइड के मूव करने का क्या रीज़न आप बोल सकते हो, तो देखिए इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, कुछ चीज़ों को जूम इन करता हूँ और जूम इन करके थोड़ा चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यह चीज़ को दिखाऊं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 2020 के बाद इसने ये जो रीजन है इस रीजन पे ये सरवाइव किया, और ये इधर डाउन साइड जाता इधर अप साइड जाता, तो इसने डिसाइड किया अप साइड जाने के लिए। अब देखिए अपसाइड भी गया और डिसाइड भी किया अच्छा खासा, लेकिन क्या अब कितने लंबे दूरी तक ये जा सकता है। 933 पर ऑलरेडी आ चुका है, और रिटर्न्स आप देख ही रहे हो कि पिछले 1 मंथ में कैसे डिसेंट रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 600 से लेकर 900 तक की जर्नी कर ली गई है। अब क्या इस लेवल्स पर हमको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हमको सोचनी होगी। तो इस लेवल्स पर मैं डेफिनेटली बोलूँगा आपको अभी तो बाय बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, रीज़न क्या है। बहुत लोग ये भी बोलेंगे, नेगेटिव कमेंट भी करेंगे कि अब जब ऊपर जा रहा है स्टॉक तो आप बोल रहे हो बाय मत करो। जी हाँ, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं 52 वीक्स हाई के आसपास आप देखो, रिस्की ट्रेडर हो तो थोड़े से कैपिटल पर, मैं नहीं बोल रहा कि आप एंट्री नहीं कर सकते, थोड़े से कैपिटल पे यू कैन टेक एंट्री, ठीक है। वहाँ पर आप थोड़े से और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप थोड़े से ही कैपिटल के साथ एंट्री कर सकते हो। लेकिन
यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म में जाने की कोशिश कर रहा है, जिनको लगता है कि 2 से 3 महीने से ज़्यादा यानी मोर देन मैं बोलूँगा कि 8 मंथ आपको होल्ड करना है, तो आपके लिए अगर बेस्ट प्राइस की मैं बात करूँ तो वो होगा आपके लिए, वो होगा ये लेवल का। जी हाँ, अब वो लेवल्स कौन से हैं, एग्जैक्ट लेवल तो मैं पूरा आपको ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन देखिए यहाँ 653 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो आपको अपने कैपिटल के साथ एक्टिव हो जाना है। अब वहाँ पे भी एक्टिव होना है, लेकिन कुछ दिन सस्टेन उस लेवल पर कर रहा है या नहीं करना है, उस चीज़ को भी चेक करना है। टिपिकली आप दो चीज़ों के जो दो तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप वॉल्यूम चेक करें, सेकेंड थिंग इज़ कि आप कैंडल फॉर्मेशन चेक करें कि कैंडल कैसी क्रिएट हो रही है। दोनों चीज़ें अगर कंफर्मेशन मिलती है तो आपको 15% ऑफ योर कैपिटल शुड बी डिप्लॉय इन फर्स्ट लेग एंड प्रॉपर स्टॉप लॉट शुड बी टेकन। यहाँ पर अब देखिए जो आपका 653 का यहाँ पर लेवल है, यहाँ आपको बाय करना होगा। अब मैं ये लेवल क्यों बता रहा हूँ, इस लेवल को बताने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं 52 वीक से थोड़ा सा भी अगर यहाँ मार्केट कूल ऑफ हुआ इस स्टॉक का, तो मार्केट तुरंत ये लेवल देखेगा और इस लेवल के पर आने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करके हो सकता है वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिले। तो ये लेवल जो होगा वो डिसेंट लेवल होगा आने वाले टाइम में परचेजिंग का, बाइंग का। ऊपर के लेवल्स पर मैं बोलूँगा अगर रिस्की ट्रेडर हैं आप तो ज़रूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल छोटे से अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करिए और आपको कुछ गेंस दिखता है तो मैं ज़रूर बोलूँगा बुक भी करते चले जाइएगा, क्योंकि 52 वीक्स हाई के आसपास किसी स्टॉक को लेने का मतलब है कि आप बहुत ही ह्यूज रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि एक करेक्शन कैन गिव यू कैन पुश यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक करेक्शन, एक अच्छा करेक्शन अगर आ गया, अगर मैं इस करेक्शन की बात करूँ, एक छोटे से करेक्शन की, देखिए इस छोटे से करेक्शन की बात करें 588 से अगर ये लेवल्स मैं देखूं तो 504, मोर देन 80 पॉइंट्स का यहाँ करेक्शन हुआ। अगर आप इस लेवल्स पर ले लेते हैं 933 पर और यहाँ पर आ जाए 833 पर, तो क्या होगा आप सपोज करो, तो क्यों ना हम थोड़ा सा इसको कूल ऑफ रखने होने दें, थोड़ा सा इसको हम कूल डाउन होने दें, एक रिट्रेसमेंट देखें डाउन साइड में, अच्छे लेवल्स पर आने दें, एक सपोर्ट देखें एंड देन हम बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, हमारे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।